मैं शक्ल से देख रहा हूँ कि आपने इलेक्शन की बात की ना मुश्ताक भाई तू कि ये मुझे लग रहा है किसी लीग के बंदे हैं या कैची लीग के हो सकते हैं, विकी लीग के हो सकते हैं, लीग जरूर है। वकील साहब मुझे एक बात बताइए, आप वकील है या कोई दर्जी? हर बात में आपने कैंची जरूर चलानी होती है। काश मैडम कि मैं दर्जी होता और मेरे हाथ में कैंची होती। अगर कैंची होती तो मैं अपने मुआशरे के बुरे हिस्से काट न देता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुराने प्रोफेसर साहब हज की छुट्टियों पर गए थे जी। और वो वापस ही नहीं आए, न जाने कब लौटेंगे। मैडम आप क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमत इतनी गाफिल है? 300 चिंची भिजवा दी गए फंसे हुए हाजियों के लिए। उम्मीद की जा रही है इंशाअल्लाह ताला अगले हज से पहले पहले हमारे प्रोफेसर साहब भी लौट आएंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छा है। ये नहीं कि चिंची में भी तो बोइंग 747 से ज्यादा सवारियां बैठती हैं। आप सारों को भी इस तरह यहाँ पे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों, हम काट लेते हैं? काटते कूटते कोई नहीं, आप लोग सिर्फ गुर्राते रहते हैं हर वक्त। इसलिए हमने इन्हें अब नया प्रोफेसर मुकर्रर कर लिया है। एक्सक्यूज मी, तो ये है हमारे एक्टिंग के प्रोफेसर। आपकी उम्र इतनी ही छोटी है जो नजर आ रही है या आपने कहीं छुपाई हुई है? मुझे तो लगता है इनकी बाकी उम्र जो है वो स्विस बैंकों में पड़ी हुई है। अच्छा, ये जो उम्र है ये भी डॉलरों की तरह चेंज हो जाती? आओ भाई, यहाँ बंदे डॉलरों के साथ बदल लिए जाते हैं, तुम उम्र की बात कर रहे हो? हो प्रोफेसर साहब, देखिए ये हमारे बहुत काबिल स्टूडेंट्स हैं, बस जरा से शरारती हैं, मजाक करने की इनकी पुरानी आदत है। मजाक? ये तो मैडम अच्छे वाले बंदे की लापा कर देते हैं। लापा ज़हीन आदमी है सर आप। सर ये लापा किस लैंग्वेज की लुगत है? लापा ये लापा है, एक टाड़ी जुबान है, उसमें कहते हैं लापा। वाह मैडम, मुझे तो लगता है आप मुझे काबीना की मीटिंग पे ले आएंगी। ओहो प्लीज, आप लोग सिर्फ अदाकारी पर तवज्जो दें और इन सियासी ड्रामों से परहेज करें। प्रोफेसर साहब, आप क्लास लीजिए और फ्री होने के बाद मेरे ऑफिस में तशरीफ लाइएगा। और यू जेंटलमैन? मैं पुलिस वाला हूँ, जेंटलमैन मेरा नाम नहीं। ओहो मुश्ताक साहब, इंग्लिश में जेंटलमैन शरीफ आदमी को कहते हैं। और शरीफ आदमी और ये थानेदार? यार ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे बार बार क्यों छेड़ रहे हैं? मेरा नाम मुश्ताक खद्दा है। एक मिनट थानेदार साहब, आप जब ये FIR काट लेते हैं तो अदालत में जोड़ते कैसे? जैसे अवाम से मार खाने के बाद हाथ जोड़ते हैं। ना, ये FIR नहीं जोड़ते, बल्कि टूटे फूटे मुजरिम जोड़ते हैं टेपों से पेशी के लिए। और इनको मुलजम जोड़ने की इतनी जल्दी होती है कि कत्ल का मुलजम रिश्वतखोर से जोड़ देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जुर्म दोनों एक जैसे। थानेदार साहब बैठ जाए आराम से। जब आप खड़े होते हो ना तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि जेब कतरों की पक्की निशानी ये हाथ कांपना। इसका मतलब है कि इस क्लास से पहले आप कहीं जेब कतरों के प्रोफेसर तो नहीं थे? प्रोफेसर नहीं, इनकी तो अभी ऐसी सूरत बनेगी कि जैसे किसी ने अभी इनकी जेब काट ली। सर आप किधर रह गए थे सर? आइए ना सर आइए सर यहाँ पे। यस देखिए, आप मुझे सर ना कहिए, कई नंगे सर वाले इस बात का बुरा मनाते हैं। वैसे सर, ये सरासर ज्यादती है कि आप इसे सर कह रहे हैं। ये सर है। सर आप गए कहाँ थे? ये दादा साहब डिनर करने गए। यार क्या हो गया? आई एम सॉरी सर, मैं वो लेट इस वजह से हो गया कि मैं अपने मामू। फौत हो गया? नहीं, किस डॉक्टर से इलाज चल रहा था? अरे भाई, मेरे मामू आने वाले थे, उन्हें लेने के लिए गया था। यानी कि वो ट्रेन से आ रहे होंगे ना,
ये तेज गाम एक महीने बाद लाहौर पहुंची है। अरे भाई वो कराची से नहीं आ रहे थे, दरअसल वो हज की फ्लाइट से वापस आ रहे थे। यानी आप हज करके आए हैं और पाकिस्तान भी पहुंच गए, खुद उड़कर आए हैं? अरे नहीं, दरअसल मैं आई एम सॉरी सर, वो मैं ना एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था एक टांग पे क्योंकि दूसरी टांग रखने की वहां जगह भी नहीं थी। रश बड़ा था सर, पूरे पिछले 5 घंटे से मैं वहां खड़ा रहा हूँ जनाब। ओ भाई मेरी बात सुनो जी। ओए एयरपोर्ट में खड़े थे? हाँ। ओए जहाज में सीट नहीं है और PIA के सारे जहाज खराब हैं और तेरे मामू कैसे आए हैं? भाई वो जहाज में ही आए हैं। हाँ, वो पैरों में छुप के आए हैं। अरे नहीं, दरअसल रश की वजह से ना PIA ने इस दफा एक आला इंतजाम किया है कि जो सवारियां बच जाती थी या बढ़ जाती थी उनको जहाज के परों के साथ बांध के ओपन एयर में लेकर आए। एक मिनट, बड़े खुशकिस्मत है इनके मामू कि वो खैरियत से घर आ गए हैं। इसका मतलब इंतजार का सारा अरसा इलेक्शन लूडो खेलने में गुजरा? नो, सियासी लूडो में सबसे मुश्किल खेल सांप और सीढ़ी का है। जब ये हमारा प्यारा वतन, हमारा प्यारा मुल्क जब तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो करप्शन का सांप फन फैलाए हुए ऐसा डंग मारता है कि वापस हमारा वतन धड़म करके गिरता है। फ्लाइटें लेट होने की बात हो रही है। यार इस बार मैंने सुना है कि हज फ्लाइटें इतनी लेट हुई हैं कि कई खानदानों ने वहां बैठे बैठे अपने बच्चों की मंगनियां कर दी। वैसे फ्लाइटें इस बार इतनी लेट क्यों हुई? PIA क्या कहती है? वो कहती है घर से खाना खा के। PIA कहती है कि मुसाफिर खुद लेट होते हैं, हाजी शॉपिंग में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि एयरपोर्ट पे इनको पता ही नहीं चलता कि फ्लाइट का टाइम क्या है, इसलिए लेट हो जाते हैं। लेकिन हाजी साहिबान तो कहते हैं कि PIA के पास जहाज ही नहीं है। वैसे हज के फौरन बाद कोई झूठ तो नहीं बोलता?